गाइस, वेलकम टू इंजीनियरिंग स्टॉक मार्केट। आज हम जानेंगे मूविंग एवरेजेस के बारे में गाइस, एंड हम जानेंगे व्हाट इज़ मूविंग एवरेज, यूज़ ऑफ मूविंग एवरेज एंड क्रॉसओवर। गाइस, तो सबसे पहले एज पर डेफिनेशन मूविंग एवरेज क्या होता है। मूविंग एवरेज द एवरेज प्राइस ऑफ सिक्योरिटी ओवर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज। गाइस, सिक्योरिटी से मेरा मतलब यहाँ पे स्टॉक, जो स्टॉक है उसका है। तो गाइस, मूविंग एवरेज इज़ द एवरेज प्राइस ओवर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज। नाउ आपको डेफिनेशन पढ़ के समझ में आ चुका होगा कि जो मूविंग एवरेज है एक पर्टिकुलर डेज का एवरेज जो निकलता है उसे कहते हैं। तो गाइस, बेसिकली मैं आपको जो बता रहा हूँ बहुत सिंपल एंड लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। आई एम नॉट हेयर टू टेल यू अबाउट डीप टेक्निकल चीज़ें, बिकॉज यूट्यूब में इतनी सारी चीज़ें आपको सब समझ में आएंगी, लेकिन बेसिकली जो इन सब चीज़ों का इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। बट यू शुड नो द बेसिक चीज़ें, एंड आपको पता होना चाहिए कि ठीक है अच्छा होता क्या है और कैसे यूज़ करते हैं। ना तो गाइस, जो मूविंग एवरेज है ना वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज, एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब गाइस, हम समझते हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज होता क्या है। बेसिकली देखिए गाइस, जो मूविंग एवरेज होता है ना वो बहुत टाइप के होते हैं। 5 डे मूविंग एवरेज, 21 डेज, 15 डे मूविंग एवरेज, 20 डेज मूविंग एवरेज, ये सब मूविंग एवरेज है। ये आप सेट कर सकते हैं। ये गाइस टेस्टेड डेज के जो मूविंग एवरेज है, मतलब ये ऑलरेडी मार्केट में चलते हैं इतने सारे मूविंग एवरेज, 5, 21, 50, 200 डेज। अब आपकी मर्जी, आप चाहे 15 ले लीजिए, आप 15 डे का मूविंग एवरेज ले लीजिए, आप 30 डे का मूविंग एवरेज ले लीजिए। आप गाइस कितने भी दिन का मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं। बट गाइस, ये जो मूविंग एवरेज है ना ये ऑलरेडी मार्केट में यूज़ एंड टेस्टेड है और मैक्सिमम ट्रेडर्स इनको यूज़ करते हैं, तो हम इनके बारे में बात करेंगे। बाकी आपको और कुछ भी यूज़ करना तो आप कर सकते हैं, यू आर फ्री टू यूज़। नाउ गाइस, हम समझेंगे कि मूविंग एवरेज किसे कहते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज। अब गाइस, अगर हम देखेंगे 5 डे मूविंग एवरेज मतलब क्या है, एंड जो हम निकालते हैं गाइस, जो उनकी एवरेज प्राइस लेते हैं हम वो क्लोज का लेते हैं। अगर गाइस पिछले 5 दिन के गाइस जो स्टॉक का जो लो क्लोज है, अगर हम उनकी वैल्यू को ऐड कर दें और उसको अगर हम डिवाइड कर दें 5 से, तो गाइस जो वैल्यू आएगी ना वो 5 डे मूविंग एवरेज की होगी। एंड जो गाइस ये वैल्यू है ना सिंपल मूविंग एवरेज है। वाई? बिकॉज क्योंकि हमने ना सिंपल मूविंग एवरेज लिया है ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है अगर हम समझें मूविंग एवरेज सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में, तो गाइस इतना सा डिफरेंस है कि जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसमें जो वेटेज है ना वो बराबर है, मतलब इक्वल वेटेज है। तो टोटल हमने सम लिया, उनका ऐड कर दिया। बट जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है ना गाइस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो रिसेंट के प्राइस होते हैं, जैसे ये तो बहुत दूर के प्राइस हो गए, एज़ पर 5 डेज़। अगर आप 21 डेज़ के लेंगे तो फिर उसके हिसाब से जो 5 डेज़ भी फिर रिसेंट हो जाएगा और जो पहले के डेज है वो हो जाएगा। तो उस तरीके से अगर हम देखें गाइस, तो अगर हम एज़ पर 5 डेज़ मूविंग एवरेज देखें तो मान के चलिए आप जैसे ये 2 दिन पुराने हो चुके हैं, तो जो ये 3 डेज़ गाइस एज़ पर लेटेस्ट हैं, तो इनका जो वेटेज होगा ना गाइस, इनको ना हाईएस्ट वेटेज दिया। इनको जो हाईएस्ट तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन इनका जो वेटेज होता है ना वो ज़्यादा होता है एज़ पर जो पीछे वाले डेज होते हैं। तो इनको ज़्यादा वेटेज मिलता है, इनको कम वेटेज मिलता है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है गाइस की, तो जो मूविंग एवरेज हमारी जो आती है ना उसमें फ़र्क आता है। एंड उसमें तो वो जो मूविंग एवरेज अब जो निकल के आती है EMA वाली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो थोड़ी सी रिसेंट होती है। उसमें जो प्राइस होता है वो और ज़्यादा हमें समझ में आता है, और ज़्यादा प्राइस वो रियल होता है। जबकि सिंपल मूविंग एवरेज में बहुत सिंपल, तो अगर आपको पता लगा कि पीछे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुए हैं प्राइस में, अभी नहीं हुए हैं, तो आपको मूविंग एवरेज वैसे ही देगा। बट अगर यहाँ पे तो आपको मूविंग एवरेज भी उस टाइप का देगा सिंपल मूविंग एवरेज में। लेकिन अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में अगर रिसेंट के प्राइस में उतना फ्लक्चुएशन नहीं है, तो जो ये मूविंग एवरेज आएगा ना गाइस, ये भी इन्हीं के आसपास आएगा। वाई? बिकॉज क्योंकि हमें इनको वेटेज ज़्यादा दिया है। तो इतना सिंपल है गाइस, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट की ज़रूरत नहीं है। एंड आपको मैंने बता दिया मूविंग एवरेज सिंपल ये। एंड गाइस, ये सब मार्केट में आपको मैंने पहले बता दिया कि टेस्टेड है। अगर आप इंट्राडे में कर रहे हैं, वैसे तो आपको मना ही करूँगा कि इंट्राडे ना ही कीजिए, बट अगर आप कर रहे हैं, वैसे अगर आप बिगिनर है आपको इंट्राडे तो कभी करना ही नहीं चाहिए। आपको स्विंग ट्रेड वगैरह पोजिशनल ट्रेडिंग करनी चाहिए। इंट्राडे गाइस आपको नहीं करना चाहिए, उसमें टैक्स वगैरह बहुत कटता है और उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल आपकी जो माइंडसेट होता है उसकी इंपॉर्टेंस होती है। बट जो लोग करते हैं इंट्राडे, वो 5 डे और 21 डेज़ का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। उसके हिसाब से वो लोग जानते हैं प्राइस के बारे में, प्राइस के ऊपर नीचे बारे में।
और जो गाइस जो लॉन्ग टर्म पे जो बंदे इन्वेस्ट करते हैं वो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, 200 डेज़ का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। तो गाइस ये तो हमने समझा व्हाट इज़ मूविंग एवरेज। अब हम जानेंगे कि यूज़ ऑफ मूविंग एवरेज क्या है। वो दो टाइप के हम बेसिकली देखो गाइस, जो मूविंग एवरेज हम यूज़ करते हैं ना, वो एज हम करते हैं एज अ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। दूसरा जो यूज़ है मूविंग एवरेज का, वो हम करते हैं टू एंटर इन अ ट्रेड एंड फॉर एग्जिट। दैट मीन्स कि गाइस जो हम मूविंग एवरेज का यूज़ क्यों करते हैं गाइस, जो हम मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं वो हम एक तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, बिकॉज जो मूविंग एवरेज होती हैं ये एज अ डायनेमिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम करती हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको मैंने पहले ही बताया था अपने प्रीवियस वीडियोस में, आप पढ़ना जाके वीडियोस देखना। तो वो तो गाइस जो मूविंग एवरेज होती है ये भी एक तरह से सपोर्ट डायनेमिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम करती है। सेकेंडली इससे हमें समझ में आता है कि हमें प्राइस में कब एंटर करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। एंड गाइस यहाँ पे एक सिंपल सा मैं आपको टिप दूंगा कि अगर मान के चलिए मूविंग एवरेज इस तरीके से है, और गाइस ऐसा होता है ना कि मार्केट जो स्टॉक का जो मूवमेंट होती है वो आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, वो जो कहते हैं कि वो जो स्टॉक है ना गाइस, जो उसका मूवमेंट है ना वो मूविंग एवरेज के आसपास ही रहता है। अगर जब भी कोई स्टॉक का मूवमेंट है वो काफ़ी फार है मूविंग एवरेज से, तो आपको कभी एंटर नहीं करना, आपको वेट करना है कि कब वो उसके आसपास आए, फिर आपको उसमें एंटर लेना है या एग्जिट लेना है। और फिर अगर वो दूर जाएगा तो आपको एंटर नहीं लेना है, यहाँ पे आपको एग्जिट की पोजीशन देखनी है, और फिर जब पास आएगा तो आपको एंटर करना है। तो मैं आपको बताऊंगा चार्ट में कि किस तरीके से काम करता है ये सब चीज़ें, बट मैं आपको बता दी बेसिकली किस तरीके से हम काम करते हैं। एंड सेकेंडली गाइस, जो हमको मैंने बताया कि इसका यूज़ हम एज अ क्रॉस ओवर भी करते हैं गाइस। जैसे कि अगर मान के चलिए आपको पता है कि 5 डे का जो मूविंग एवरेज है वो बहुत ज़्यादा रिसेंट प्राइस एक्शन को शो करेगा, एंड जो 21 मूविंग एवरेज है डेज़ का वो थोड़ा सा 21 दिनों 2 हफ्ते के अप्रॉक्सीमेटली 3 हफ्तों का जो मूविंग प्राइस एक्शन है उसको शो करेगा। तो अगर गाइस आपको पता है अगर 21 डेज़ का मूविंग एवरेज इस तरीके से चल रहा है एंड 5 डे का मूविंग एवरेज उसको काटता है नीचे की तरफ से, क्रॉस ओवर गाइस, यहाँ पे क्रॉस ओवर है इसका मतलब, अगर यहाँ पे इसको नीचे की तरफ से ब्रेक करता है 5 डे का मूविंग एवरेज, दैट मीन्स कि जो प्राइस है वो बियरिश है, जो स्टॉक में जो मूवमेंट है वो बियरिश है। वाई? बिकॉज क्योंकि 5 डे का जो मूविंग एवरेज है वो 20 डेज़ के मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है। तो सिमिलरली अगर 5 डे का मूविंग एवरेज गाइस, अगर यहाँ पे 21 डेज़ का मूविंग एवरेज था, अगर 5 डे का मूविंग एवरेज उसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, क्रॉस ओवर करता है, दैट मीन्स कि जो स्टॉक का जो मूवमेंट है वो बुलिश है। तो गाइस ये मैंने आपको 5 और 21 का एग्जांपल लिया, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे गाइस अगर 200 डेज़ का मूविंग एवरेज होता, तो अगर 100 डेज़ का मूविंग एवरेज इसको ऊपर की तरफ, या 5 डे का या 21 डे का अगर उसको ऊपर की तरफ कर रहा है, दैट मीन्स कि प्राइस में अब हल्की सी बुलिशनेस है, मतलब मार्केट अब ट्रेंड ऊपर जा सकता है एंड मार्केट में ट्रेंड चेंज है। वाई? बिकॉज ये जो अगर 20 डेज़ का मूविंग एवरेज 200 डेज़ के मूविंग एवरेज तभी काटेगा जब प्राइस में बहुत ज़्यादा बियरिशनेस आ चुकी है। उसके बाद ये थोड़ा सा एक साइन है कि मार्केट में अब स्टॉक में अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकता है। तो गाइस ये तो बेसिक चीज़ें थी, मैंने आपको बताई कि मूविंग एवरेज यूज़ कैसे करते हैं हम, कहाँ पे किस तरीके से यूज़ है, अब हम देखेंगे चार्ट में। तो गाइस मैं जीरोधा का चार्ट यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं गाइस, यहाँ पे आपको जाना है जीरोधा के स्टडीज़ में, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाएंगे आप। जो सिंपल है इसको हमें एक्सपोनेंशियल कर देना है। आपको बताया मैंने सिंपल एक्सपोनेंशियल, और हम जनरली सिंपल यूज़ करते नहीं, हम एक्सपोनेंशियल यूज़ करते हैं। एंड ये डेज़ हम डालते हैं यहाँ पे 21। तो गाइस अब मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो मूविंग एवरेज है ना वो एक तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। अब आपको यहाँ पे प्राइस सेक्शन में दिख रहा होगा, आप देखिए कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, हल्का सा उसको काटा, लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं किया, फिर ऊपर चले गया, और फिर देखिए गाइस अब किस तरह से ये इसको सपोर्ट ले रहा है ऊपर, यहाँ पे सपोर्ट, फिर नीचे है, यहाँ पे इसने इसको अब गाइस अब यहाँ पे इसने इसको ब्रेक डाउन किया, फिर यहाँ से नीचे गया, अब यहाँ पे ये रेसिस्टेंस, फिर नीचे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, फिर लेकर रेसिस्टेंस, यहाँ पे ऊपर गया तो फिर सपोर्ट, फिर ऊपर गया, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक डाउन किया यहाँ पे, फिर उसके बाद ये प्राइस कंटिन्यूसली यहाँ पे ऊपर जाता है, यहाँ पे रेसिस्टेंस देता है, फिर ऊपर ज़्यादा रेसिस्टेंस खाता है, फिर ऊपर ज़्यादा रेसिस्टेंस खाता है, फिर ऊपर ज़्यादा, तो अब इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो स्टॉक है वो किस तरीके से 21 डेज़ के मूविंग एवरेज को एज अ स्टॉक एंड एज अ
एज अ रेसिस्टेंस एंड एज अ सपोर्ट यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस बहुत सिंपल मैंने आपको बताया लेमन लैंग्वेज में, एंड आई एम ऑल्सो न्यू इन मार्केट। सो मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी बंदे से अगर आप हैवी कोर्सेज देख रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद यूज़ करें। आप इतनी हैवी पे क्यों, जो फीस है क्यों पे करेंगे। आई वांट कि आप चीज़ें समझें और फ्री में चीज़ों का यूज़। ऐसा हम मूविंग एवरेज की बात कर रहे थे और हमने 21 डे का मूविंग एवरेज लगाया ये वाला। अब हमने अगर 5 डे का मूविंग एवरेज लगाया अभी, तो आप देख रहे हैं कि जो 5 डे का मूविंग एवरेज है वो प्राइस से कितने क्लोज है, और 21 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है प्राइस से थोड़ा सा दूर है। तो जितना कम डेज़ का होगा उतना वो प्राइस के साथ उतना ज़्यादा अटैच होगा। तो अब गाइस अगर हम देख रहे हैं कि मान के चलिए आज हम देखते हैं कि अगर हम देखें आज 11 जून है, आज हम देखें कि किस तरीके से प्राइस की जो मूविंग एवरेज और क्रॉस ओवर है वो काम करता है। तो आज हम देखते हैं गाइस, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो 5 डे का मूविंग एवरेज है। तो गाइस क्रॉस ओवर का मतलब ये है ना कि जब भी कोई छोटा मूविंग एवरेज कोई बड़े मूविंग एवरेज को काटेगा और ऊपर की तरफ जाएगा, दैट मीन्स कि प्राइस में बुलिश मूवमेंट आएगा। और जब कोई छोटा वाला बड़े को नीचे की तरफ काटेगा, दैट मीन्स कि प्राइस में अब बेयरिश मूवमेंट है। तो हमें उसको हिसाब से प्राइस में एंटर और एग्जिट करना चाहिए। बट गाइस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि सिर्फ आप इस फैक्टर के ऊपर आप प्राइस में एग्जिट और एंटर नहीं कर सकते। इसके साथ आपको बहुत सारे दूसरे इंडिकेटर्स को भी देखना पड़ता है। आपको RSI देखना पड़ता है, आपको वॉल्यूम देखना पड़ता है, बट ये एक वेरियस अदर जो इंडिकेटर उनके साथ देखना पड़ता है। बट इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग सकता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। अगर आपने एंट्री ली तो उसको आप एग्जिट कर सकते हैं, अगर आपने एंटर करना है तो आप चांसेस देख सकते हैं। बट आप श्योरली इनके बेसिस पे तो वो चीज़ नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 5 मूविंग, जैसे गाइस देख रहे हैं आप, जैसे 5 डे का मूविंग एवरेज है। जब इसने 21 डे के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटा क्रॉस ओवर, एंड गाइस देखिए अगर ये क्रॉस ओवर जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, अगर ये क्रॉस ओवर बहुत आपस में चिपका होगा तो वो थोड़ा सा वीक क्रॉस ओवर होते हैं। गाइस जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि जैसे एक मैं आपको बताता हूँ मैं, गाइस ये देखिए ये क्रॉस ओवर थोड़ा स्ट्रॉन्ग क्रॉस ओवर है क्योंकि यहाँ पे वी बन रहा है कंप्लीट। तो गाइस क्रॉस ओवर जितना स्ट्रॉन्ग होगा और जितना ज़्यादा ये चौड़ा क्रॉस ओवर होगा उतना ज़्यादा आपका प्राइस में बुलिश मूवमेंट होगी। तो आप ये देखिए जैसे इसने ऊपर की तरफ काटा तो प्राइस यहाँ पे हल्का सा ऊपर नीचे गया, यहाँ पे काटा इसने तो ऊपर यहाँ पे रहा। तो गाइस आप देख रहे हैं, लेकिन ये जो मूविंग इंडिकेटर है, आप मैं क्या कह रहा हूँ, तो आपको सिर्फ इसके बेसिस पे आप एंटर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इसने यहाँ पे जो 5 डे का मूविंग एवरेज है इसने उसको ऊपर की तरफ काटा। लेकिन अगर आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पर फंस जाएंगे क्योंकि मार्केट हमें यहाँ से नीचे जा रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बट आप यहाँ पे देखिए लेटर ऑन जब 5 डे के मूविंग एवरेज ने 21 डे के मूविंग एवरेज नीचे की तरफ काटा और स्टॉक ने यहाँ पे रेसिस्टेंस खाया 21 डे के मूविंग एवरेज। उसके बाद देखिए गाइस ये जो है या ये दोनों आपस में दूर जाते ही चले गए। दैट मीन्स कि आप यहाँ पे जो मूवमेंट है वो बेयरिश होने वाला है। और फिर देखिए गाइस ये नीचे चले गया और जो स्टॉक है ये आज के दिन पे इसको तोड़ ही नहीं पाया। 5 डे के मूविंग एवरेज को नीचे ज़्यादा चले गया, नीचे चले गया। जो प्राइस था वो यहाँ से अगर हम देखें क्रॉस ओवर यहाँ पे हुआ 17,130 से देखें तो गाइस ये सीधा 16,355 पे आ गया है। तो गाइस एक वन ऑफ द पैरामीटर है, आप इसको देख के समझ सकते हैं कि आपको कहाँ पे एंटर कहाँ पे एग्जिट लेना है। बट मैंने आपको अगेन बताया, आप यह देखिए कि जैसे यहाँ पे 5 डे के मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से सीधा यहाँ पे पहुँचा। तो आपको इस तरीके से आपको पता लग सकता है कि आप एंटर आपको कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं गाइस कि यहाँ पे इसने ऊपर की तरफ उसको क्रॉस ओवर किया, उसके बाद देखिए आप प्राइस में कितना ज़्यादा उछाला है। बट मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप हर बार ये चीज़ें सही होती हैं। आप देख रहे हैं बहुत बार जैसे यहाँ पे देखिए आप कि इसने इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया बट वो ऊपर आ गया और फिर ऊपर की तरफ ब्रेक किया। तो आप यहाँ अगर यहाँ पे आप सेल भी करते तो आपको उतना ज़्यादा मुनाफा होता नहीं। तो ये हर सिचुएशन में काम करे ना करे ये आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। गाइस देखिए मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बोल दूँ आप उस पर काम करेंगे और आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। आपको खुद का भी ब्रेन यूज़ करना होगा, आपको हार्डवर्क करना होगा, आपको बैक टेस्टिंग करनी होगी, आपको होमवर्क करना होगा। अब मैंने आपको इसी बताई है तो आपको अब इसको समझना होगा। आप इसको पढ़िए, 2-3 घंटे पढ़िए, आप वेरियस मूविंग एवरेज को भी लगाइए, आप 50 का भी लगाइए, आप 200 को भी लगाइए, 21 को भी लगाइए और आप देखिए उनको कि उनको लगाने से किस तरीके से काम हो रहा है। गाइस इसके बाद हम अगले वीडियोस में देखेंगे कि हमें किस तरीके से कौन कौन सी मूविंग एवरेज को हमें एक साथ हमें इसको यूज़ करना चाहिए फॉर लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट और मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। थैंक यू गाइस।